मेहंदी, देखिए नोएडा और गाजियाबाद में आज थोड़ी राहत मिली है प्रदूषण से। दिल्ली का क्या कुछ हाल है? वो कौन सा इलाका है जहां पर हालात अभी भी गंभीर बने हुए हैं? AQI जो है वो अभी भी काफी गंभीर श्रेणी में दर्ज है। बिल्कुल, देखिए पिंकी, हम लगातार ग्राउंड से रिपोर्ट कर रहे हैं और लगातार इंडिया न्यूज़ की टीम प्रदूषण को लेकर और एक्यूआई को लेकर हर एक दिल्ली एनसीआर के इलाके में जा रही है। तो ऐसे में दिल्ली एनसीआर के कुछ मुख्य इलाके ऐसे हैं जिन्हें हॉटस्पॉट एरियाज भी माना जाता है, जहां पर अभी भी जो एक्यूआई लेवल है वो 300 के पार है। और आनंद विहार टर्मिनल जैसे जो इलाके हैं, यानी कि जहां पर बस टर्मिनल भी मौजूद है, रेलवे टर्मिनल भी मौजूद है, तो वहां पर अभी भी हालात जो है वो बहुत ज्यादा गंभीर है। क्योंकि कल या परसों की अगर बात की जाए तो वहां पर जो एक्यूआई लेवल था वो 350 से पार उस समय भी चल रहा था। हालांकि कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर राहत देखी गई है और जहां पर जो एक्यूआई का स्तर है वो 200 से 250 के बीच में आ गया है। लेकिन कुछ हॉटस्पॉट एरियाज जैसे कि आनंद विहार है, अक्षरधाम है, ये दोनों कुछ मुख्य इलाके ऐसे होते हैं जो हर साल की तरह इस साल भी ये जो प्रदूषण है और एक्यूआई लेवल जितना ड्रॉप हो रहा है उसकी चपेट में आते हैं। तो इस साल भी सेम ही कहानी दोहराई जा रही है, पूरे दिल्ली एनसीआर में सेम ही कहानी देखी जा रही है। ऐसे में अगर कल की बात मैं करूं पिंकी, तो कल रात को जो मैंने अपनी आंखों से मंजर देखा वो बहुत ज्यादा चिंताजनक था। क्योंकि हालांकि दिल्ली एनसीआर में पटाखे बैन कर दिए गए हैं, लेकिन फिर भी लाजपत नगर के आसपास के कुछ इलाके ऐसे थे जहां पर जो पटाखे हैं वो जोरों शोरों से फोड़े जा रहे थे, आतिशबाजियां हो रही थी, जो स्काई शॉट्स होते हैं वो फोड़े जा रहे थे। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि नियम और कानून जो लागू कर दिए गए हैं, जो ऊपर फाइलों में दौड़ रहे हैं, क्या वो ग्राउंड रियलिटी पर है? क्या वो ग्राउंड पर लोग उनका पालन कर रहे हैं? तो उसका सीधा सीधा जवाब बिल्कुल ना है। क्योंकि कल भी जिस तरीके से पटाखे जलाए गए हैं, तो ऐसे में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जो एक्यूआई लेवल कुछ इलाकों में थोड़ा मध्य में आ गया है या थोड़ा कंट्रोल में आ गया है, वो हो सकता है कि दिवाली पार करने के बाद एक बार फिर से जो स्थितियां हैं वो दिल्ली एनसीआर की एक बार फिर से गंभीर हो सकती है। क्योंकि आईएमडी की जो रिपोर्ट्स है या जो ऑफिशियल है उन्होंने भी जो रिपोर्ट्स जारी की है, उनका भी ये साफ तौर पर कहना है कि एक चिंताजनक विषय दिवाली के बाद पूरी दिल्ली एनसीआर के लिए खड़ा हो सकता है। क्योंकि ये रिपोर्ट्स ने दर्ज किया है कि जो एक्यूआई का लेवल है वो एक बार फिर से जो है वो गंभीरता से जो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, 400 पार पहुंच रहा है, वो दिवाली के बाद भी देखा जा सकता है। और जिस तरीके से कल अभी दिवाली आई भी नहीं है, आज धनतेरस का पर्व है, तो कल के दिन भी इस तरीके से पटाखे जो जलाए गए हैं दिल्ली में बैन होने के बावजूद, ऐसे में दिवाली के दिन की क्या दशा होती है दिल्ली में, दिल्ली एनसीआर में, वो भी देखने वाली बात होगी कि ग्राउंड पर काम क्यों नहीं हो रहा है, ग्राउंड पर जो रूल्स रेगुलेशंस जारी कर दिए गए हैं उसका पालन क्यों नहीं हो रहा है। ये सिर्फ पटाखे बैन करने की बात नहीं है पिंकी, अगर ग्रैप 1 और ग्रैप 2 की बात की जाए तो वो भी इतना ज्यादा कारगर दिल्ली एनसीआर में साबित नहीं हो पा रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि दिवाली के बाद ग्रैप 3 भी लागू किया जा सकता है। क्योंकि जिस तरीके से जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा गंभीर होती चली जाती है, तो ग्रैप 1 और ग्रैप 2 के जो नियम है उनका भी पालन जो ग्राउंड लेवल पर है वो बहुत ज्यादा अच्छे से नहीं किया गया है। बहुत से इलाके हैं जहां पर पानी की बौछारें की जा रही है, जो वैन है वो पहुंच रही है ताकि जो मिट्टी है वो सटे ना, जो मिट्टी पर बौछार हो। तो इस तरीके के जो कुछ कुछ मेजर्स हैं या कुछ कुछ समाधान है वो किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी ये सभी टेम्परेरी सोल्यूशन दिखाई पड़ते हैं, कोई भी परमानेंट सोल्यूशन ये नहीं है। और हर साल की तरह इस साल भी दिवाली के बाद एक गंभीर बिल्कुल, स्थिति जो है वो दिल्ली एनसीआर में पैदा हो बिल्कुल, सकती है। बिल्कुल बहन, आपने बिल्कुल सही कहा कि टेम्परेरी सॉल्यूशन ही है ये और इसका कुछ परमानेंट समाधान जो है वो नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि लोगों की भी जागरूकता काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि अब एक तरफ तो पराली को लेकर जिस तरीके से अक्सर ही देखा जाता है गंभीर चिंता बन जाती है, और ऐसे में दूसरी तरफ आतिशबाजी अब जमकर हो रही है और छठ पर्व तक ये आतिशबाजी यूं ही जारी रहने वाली है, उसका भी प्रभाव देखा जाएगा। महेंद्र माही का रुख कर लेते हैं, नोएडा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। महेंद्र, देखिए यहां पर राहत मिल गई है, खुशी की बात है, लेकिन क्या ये राहत दिवाली के बाद भी बरकरार रहेगी? क्योंकि आतिशबाजी जमकर हो रही है, लोगों में क्या पोल्यूशन को लेकर कुछ जागरूकता है? देखिए, अगर राहत की बात करें तो ये राहत केवल कुछ घंटों की है, क्योंकि आज धनतेरस है। आज सड़कों पर लाखों गाड़ियां जो है बाहर निकलेंगी खरीदारी के लिए। उसके बाद शाम को आतिशबाजी भी होगी और कल भी आतिशबाजी होगी। ऐसे में बताया जा रहा है, एक सर्वे की रिपोर्ट ये बताया जा रहा है कि जो पिछले 8 साल में पॉल्यूशन था उससे अधिक पॉल्यूशन होने वाला है। यानी कि तैयारी जो है एक तरीके से अधिकारियों की वो नाकाम साबित होने वाली है, और जो पॉल्यूशन है उसका जो लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। क्योंकि आज अगर मैं बात करूं नोएडा या दिल्ली एनसीआर के पॉल्यूशन लेवल की, अगर ऑल ओवर की बात करें तो 300 के आसपास लगभग दर्ज किया है। मगर कल जिस तरीके से बताया जा रहा है, कल और परसों जो पॉल्यूशन का लेवल है वो 500 के पार कर जाएगा। ऐसे में अधिकारियों की ये पहली प्राथमिकता होगी कि किस तरीके से जो ग्रैप 1 ग्रैप 2
लागू करवाया गया है, उसकी जो पाबंदियां हैं उसको कैसे सख्ताई से पालन करवाया जाए, कैसे कंस्ट्रक्शन साइट पर रोक लगाया जाए, कैसे जो सड़कें हैं वहां धूल मिट्टी है उस पर पानी का छिड़काव किया जाए, जो सड़कों के बीचों बीच जो पेड़ पौधे होते हैं जो कि ऑक्सीजन लोगों को सप्लाई करते हैं, तो उस पर कैसे पानी का छिड़काव किया जाए। क्योंकि सॉल्यूशन तो केवल एक ही है कि जो अधिकारी है वो केवल अपनी गहरी नींद से जाग जाए। आम नागरिक बहुत ज्यादा जागरूक हो चुका है, वो कोशिश ये करता है कि ना पटाखे चलाए, ना ऐसे काम करे जिससे पॉल्यूशन बढ़े, मगर कहीं ना कहीं यहाँ अधिकारियों की लापरवाही दिखती नजर आ रही है। और ये इस साल की बात नहीं है, हर साल की बात है। पिछले 10 सालों से लगातार दिल्ली एनसीआर के जो लोग हैं वो दिवाली हमेशा जहरीली हवा में मनाते हैं। ये सोचते हैं कि कब वो दिन आएगा, कब वो साल आएगा जब दिल्ली एनसीआर के लोग जो है दिवाली, छठ पूजा या धनतेरस खुली हवा में मनाएंगे, जब ऐसी हवा होगी जो कि सांस बढ़िया तरीके से ले ले। मगर सोचिए बिल्कुल। जो रिपोर्ट बता रही है जी। बिल्कुल सही कहा महेंद्र आपने, क्योंकि वो दिन कब आएगा जब पूरी तरह से निजात मिल जाएगी पोल्यूशन से। और लेकिन अभी जिस तरीके के हालात हैं वो काफी चिंताजनक है। अभी कुछ वक्त के लिए राहत जरूर मिली है, लेकिन ये एक बार फिर से गंभीर श्रेणी में AQI जा सकता है।